Qualities of good money material are how money has removed the difficulties of barter system. ये टाइटल जो है ये मुख्तलिफ बुक्स में इन दो मेन टॉपिक्स पे यानी रिप्रेजेंट होता आ रहा है। क्वालिटीज क्या होंगी जो हमारे पास गुड मनी है? तो फर्स्ट वन क्या है कि यूज ऑफ मनी, इसी तरह लिक्विडेशन टू वेल्थ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट मैकेनिज्म, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, इसी तरह प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो यूज ऑफ मनी जो है हमारे पास वो कौन कौन से है? तो हमने ये डिटेल से पढ़े हैं कि मनी जो है वो हमारे पास एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ हुआ, इसी तरह हमारे पास सर्फ एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू यूज़ हुआ, इसी तरह हमारे पास जो है वो डिपर पेमेंट्स के लिए यूज़ हुआ, इस तरह हमारे पास मनी एज ए लिक्विड स्टोर जो है वो यूज़ हुआ। ठीक है, तो हम इन तमाम यानी सोर्सेस में हम मनी जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ है, तो लिक्विडिटी हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ जल्द जो है वो यानी कैश में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लिक्विड एसेट कहते हैं। इसी तरह यानी हम अगर बैलेंस शीट में सोचें तो है कि कैश, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, इसी तरह आपके पास जो है इन्वेंट्री। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर करंट एसेट। तो वो तमाम चीज़ें जो जल्द आपके पास जो है कैश में कन्वर्ट हो तो उसको हम लिक्विड एसेट कहते हैं। तो इस वजह से मनी इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेरियस फॉर्म ऑफ वेल्थ सच एज लैंड, मशीनरी, स्टॉक्स आर यू कैन से शेयर्स। दिस फॉर्म ऑफ वेल्थ कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू मनी, यानी वो तमाम चीज़ें जो मनी जो है वो उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। तो उसमें लैंड शामिल है, मशीनरी शामिल है या स्टॉक शामिल है। जो आपके पास प्लांट एसेट्स है और अगर वो हम लिक्विड में कन्वर्ट करें तो ये भी एक मनी का जो है एक यानी एक क्वालिटी है कि हम इन तमाम चीज़ों को मनी में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी बैंक्स की बात हम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, जो जिसको हम इंजन ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं। अगर मनी ना होता तो बैंक्स भी ना होती, क्योंकि बैंक्स जो है दे डील विद मनी, यानी वो लेंडिंग करते हैं और वो जो है बारविंग करते हैं, दोनों जो है वो करते हैं। इसी तरह बैंक जो है वो हमारे पास एक इंटरमीडिएट पार्टी है जो सरप्लस और इकोनॉमिक यूनिट को मिलाती है। सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट वो लोग होते हैं या वो एंटिटीज़ होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है और उनके पास सरप्लस अमाउंट होती है तो वो बैंक में जमा करते हैं। इसी तरह वो एंटिटीज़ जिनके पास पैसे कम हो और उनकी इनकम जो है वो कम हो उनकी एक्सपेंसेस से, तो वो बैंक से पैसा लेते हैं। तो अगेन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्ले मेन रोल इन द यू कैन से कि वो यानी सरप्लस और इकोनॉमिक यूनिट को मिला ले। तो इस वजह से हम कहते हैं कि द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू एस्टेब्लिश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एटसेट्रा व्हिच डील्स इन द करेंसी एंड नियर मनी एसेट्स सच एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड्स, शेयर एटसेट्रा। तो इस वजह से यानी जिस तरह हम जानते हैं कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो एक मदर बैंक होता है और तमाम बैंक जो है वो अंडर द अम्ब्रेला यानी वो काम करते हैं सेंट्रल बैंक के। तो इस वजह से ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ये भी मनी की क्वालिटी हम कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसकी वजह से जो है वो बने हैं। इसी तरह हमारे पास जो मार्केट मैकेनिज्म है, in a monetary economy, market mechanism operates. The demand and supply are brought into balance by the movement of prices. यानी हमारे पास जो मार्केट का एक प्रोसीजर है, जो एक मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं कि मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस जो है वो डिमांड और सप्लाई है। इसी तरह जब
सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस कम होता है, और अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये एक लॉ भी है। तो इस वजह से हाँ, हमारे पास डिमांड और सप्लाई जो है ये दोनों प्राइस के साथ रिलेटेड है। और जब प्राइस जो है उसको हम मेंटेन करना चाहते हो तो अगेन जो है यानी मनी की सप्लाई को कम करना या ज़्यादा करना ये सेंट्रल बैंक के हाथों में होता है, और वो जो है यानी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट वो उनको बढ़ाना या उनको कम करना, ये डिसीजन जो है ये आपके पास सेंट्रल बैंक के पास होती है। और इस मैकेनिज़्म को यानी मेंटेन करना, इनको यानी प्रॉपर एडजस्टमेंट में लाना, ये जो है हमारे पास यानी मनी की वजह से होती है। इसी तरह वी कैन से द डिसीजन ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom to produce are determined in accordance with the market conditions or dictates of price mechanism। इसी तरह हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है, यानी जिस तरह हमारे पास मनी जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड या फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। यानी जिस तरह हम कहते हैं कि फर्म्स जो है वो बनती है यानी पार्टनरशिप जब होती है when two or more than 2 person group together to form a partnership, तो पार्टनरशिप की वजह से जो फर्म जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसको हम फर्म कहते हैं, और जब फर्म्स ग्रुप टुगेदर होते हैं तो कंपनी बनती है, और कंपनियाज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन इंडस्ट्री। तो इस वजह से जब सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है यानी लोग कंज्यूम करते हैं, लोग जो है परचेजिंग करते हैं, चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, इस तरह कंपनियां जो है वो प्रोडक्शन करते हैं या फर्म जो है वो प्रोडक्शन करते हैं। तो ये सर्कुलेशन ऑफ मनी भी जो है वो भी ड्यू टू व्हाट यानी मनी की वजह से है, या ये क्वालिटी हम कह सकते हैं कि ये मनी मटेरियल की क्वालिटी है। इसी तरह हमारे पास प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, यानी जिस तरह हमारे पास यानी वाटर इकानमी में ये एक मसला था, ठीक है, कि द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्लो। लेकिन जब हमारे पास मनी आई है, जो मटेरियल मनी आई है, तो वी कैन से कि विद द यूज ऑफ मनी डिवीजन ऑफ लेबर हैज टेकन प्लेस, टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड, रिसर्चर्स आर बीइंग कैरिड आउट, ट्रेड हैज एक्सपेंडेड एटसेट्रा इन मनीटरी इकोनॉमी। जिस तरह हमारे पास जब मनी आई है तो मुल्क ने क्या किया है, तरक्की की है, इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हुई है, और यानी हमारे पास कंजम्पशन बढ़ी है। इसी तरह टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, लेबर की वो जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, क्योंकि हमने जब लेबर ज़्यादा काम करेगा तो उनको हम ज़्यादा मनी देंगे, तो इस वजह से दे आर मोटिवेटेड, उनकी यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। इसी तरह जो प्रॉब्लम अगर होती है मार्केट में या इंडस्ट्री में, तो रिसर्चर्स उन पे काम करते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और इसी तरह हर चीज़ की फीचर्स में न्यू डेवलपमेंट आती है, तो माशरा जो है वो तरक्की करती है। अगर हमारे पास लेबर्स की डिवीज़न ये आइडेंटिफाई ना हो, या हमारे पास टेक्नोलॉजी जिस तरह अभी आपके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रही है, तो ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू मनी, ड्यू टू रिसर्चेस, और आप रिसर्चर्स को ह्यूज प्रोजेक्ट्स देते हैं या उनको कंपेंसेशन देते हैं, अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो नॉट इवन जो कंपनियां हैं उनको ज़्यादा पे करती है, बल्कि उनको बहुत फ्रिंज बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो दैट्स वाई वी कैन से कि मनी मटेरियल जो है ये एक क्या है, एक क्वालिटी है, या वो तमाम खूबियाँ जो यानी गुड मनी मटेरियल में है वो आपके पास बार्टर सिस्टम में नहीं था। रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड रोल ऑफ मनी इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी। फर्स्ट हमने ये लर्न करना है कि कैपिटलिस्ट इकानमी कौन सी है और सोशलिस्ट इकानमी कौन सी है। तो कैपिटलिस्ट इकानमी जो है इसके कुछ फीचर्स हैं, और वो फीचर्स क्या है कि
इंडिविजुअल जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी भी बना सकता है, अपना बैंक बैलेंस भी बना सकता है, गाड़ियाँ भी ख़रीद सकता है और वो जितना पैसा चाहे वो कमा सकता है और ख़र्च कर सकता है। यानी इंडिविजुअल्स के हाथों में कंपनियाज़, बिजनेसेस और तमाम चीज़ें होती है जो इनको जो है ख़र्च कर सकता है और उनको यानी पैसे जो है वो कमा सकता है। दूसरी फ़ीचर क्या है कि इसमें इकानमी जो होगी वो फ्री मार्केट होगी, मतलब डिमांड और सप्लाई के बेसिस से जो है प्राइसेस डिटरमिनेट होगी। और इसके बारे में मशहूर है कि टू गेट मनी बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब ये एक फ्री सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। दैट्स वाई वी कैन से कैपिटलिस्ट जो होता है वो यानी ओनर होता है और वो लेबर्स को हायर करता है, उनको पैसे देता है और इस तरीके से जो है ये सारा अमल डिमांड और सप्लाई, जिसको हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं, इनके हेल्प से स्मूथली ऑपरेट होता है। इसी तरह कैपिटलिज्म को हम डिफ़ाइन करेंगे। कैपिटलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर बिजनेसमैन own capital goods. The production of goods and services is based on supply and demand in the general market known as market economy rather than a free market or laissez-faire. तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकानमी है वो एक फ्री सिस्टम है rather than a कंट्रोल सिस्टम। इसी तरह हमारे पास जो सोशलिस्ट इकानमी है वो कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट के हाथ में सारा कुछ होता है और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो है वो प्लान नहीं होता, बल्कि पहले से जो है सारी चीज़ें प्लान होती है कि हमने कितना ख़र्च करना है, कितना जो है हमने सेव करना है, या हमारी जो है पॉपुलेशन का कितनी जो है वो कंजम्पशन होगी। ये तमाम चीज़ें प्री प्लान होती है और ये कंट्रोल सिस्टम है और इसको हम यानी रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम भी कह सकते हैं। इसी तरह कैपिटलिस्ट इकानमी में अभी मनी का क्या रोल है, तो मनी जो है हम इसको कैपिटलिस्ट इकानमी में इस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि मनी इज़ द क्वीन ऑफ ऑल डिलाइट्स, फॉर हर द टीचर टीचेस, द लायर प्लीड्स, द सिंगर सिंग्स, द सोल्जर फाइट्स. The importance of money can be judged from the powerful influence which it exercises on the volume of production. You can say the first one is or we can also set direction of production, pattern of consumption, method of distribution, direction and volume of exchange, and rate of saving and investment in the country. अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोडक्शन डिसीजन. Production decision has been greatly facilitated by the introduction of money. Money makes possible the accumulation of wealth in those hands which are able to organize the production. The captain of the industry hires the various factors of production in order to meet the future demands for goods and services and pays them in terms of money. यानी मनी की वजह से हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं. यानी इस सिस्टम में आपके पास इंडिविजुअल जो होता है वो हुली सूली रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो लोगों को हायर करे और प्रोडक्शन को बढ़ाए. अगर ये मनी ना होती, हमारे पास बार्टर सिस्टम होता,
तो हम प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते और हमारे लिए वो एक बैरियर होता। दैट्स वाई वी कैन से प्रोडक्शन वुड without the use of money cannot be organized on large scales and run efficiently and economically. The cost of production is also estimated in terms of money, the profit or loss, which is difference between the sale process and the total money cost, is also expressed in term of money। यानी इस सिस्टम में जिसमें मनी जो है वो एक स्ट्रांग टूल यूज़ होती है, तो इसमें जो इंडिविजुअल है होता है वो ओनर, जो प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है और कम कर सकता है, जो कि हमारे पास बार्टर सिस्टम में मुमकिन नहीं था। और प्रॉफिट जो होता है वो भी मनी के इंस्ट्रूमेंट में होता है। तो इस वजह से जो यूटिलिटी है वो लेबर को मिलती है और जो ओनर है वो डिसीजन लेकर लेबर से ज़्यादा काम जो है वो ले सकता है। इस सिस्टम में अगर हम सेविंग करना चाहते हो तो हम बैंक में सेविंग करेंगे, और अगर हम कंजम्पशन करना चाहते हो तो वो भी मतलब हम कमोडिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। और कंजम्पशन को हम कम भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम वो पैसा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बिजनेस उसको बढ़ाए इन टर्म ऑफ एक्सपेंशन तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें या उनके और ब्रांचेस बनाए या फ्रेंचाइजेस बनाए। तो इस वजह से जो प्रोडक्शन डिसीजन है इस कैपिटलिस्ट इकानमी में वो बहुत ही कन्वीनियंट है। दूसरा जो हमारे पास शामिल है वो पैटर्न ऑफ कंजम्पशन है। तो पैटर्न ऑफ कंजम्पशन जो है वो एडम स्मिथ ने इस तरह बयान किया, कंजम्पशन इज द सोल एंड and purpose of economic activities under the primitive condition of human existence. The wants were limited in number and could be easily satisfied। जिस तरह हमारे पास एडम स्मिथ ने बताया है कि हमारे पास जो ह्यूमंस के वांट्स है दे आर लिमिटेड और उनको आसानी से जो है हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसी तरह जो पैटर्न ऑफ कंजम्पशन है इन टर्म ऑफ यू कैन से यानी कैपिटलिस्ट इन कैपिटलिस्ट इकानमी, तो ये हमारे पास यानी इजी है, ये हमारे पास जो है कन्वीनियंट है। Money thus has considerably increased the flow of commodities from producer to consumer and thus has led to the maximum satisfaction of the human being. In the absence of money, the greater variety of things would never have entered in our consumption list and so our satisfaction would have been at the lowest level। और हमारे पास मनी मौजूद है इस सिस्टम में, तो दैट्स वाई हम बहुत सी चीज़ों की जो है वो कंजम्पशन कर सकते हैं। जिस तरह यानी कोई बंदा अगर वो फाइनेंशियली सेटल हो या अगर वो हेल्दी है फाइनेंशियली, या जिस तरह हमारे पास मनी जो है वो एक पोर्टेबल और एक कन्वीनियंट सोर्स है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो इस वजह से हम बहुत सी चीज़ों की जो है वो कंजम्पशन कर सकते हैं। द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मनी एंड इट्स वाइड यूज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज़ एडेड मच टू आवर कंफर्ट। द डिस्पोजल ऑफ मनी इनकम विच इन्वॉल्व्स द डिसीजन ऑफ हाउ मच मनी इज बी saved, how much to be invested and how much to be spent on consumption are all expressed in unit of account of the money of the country। यानी हमारे पास जो मनी है यानी इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से हम अपनी सेविंग कर सकते हैं, अपनी कंजम्पशन को जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसी तरह जो है हम फर्दर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम अपनी तमाम वो जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो इन मनी लेस इकोनॉमी एक्सचेंज ऑफ गुड्स
was a very inconvenient process. People used to face the difficulties of double coincidence of wants. यानी जब हमारे पास जो मनी यूज़ हुआ है तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई जो हमारे पास बार्टर सिस्टम में था, जिसको हम कहते थे डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। यानी वो बंदा आप ढूंढते थे जो प्रोडक्ट उनके पास सरप्लस होती और आप वो प्रोडक्ट उस पे फ़रोख्त करते जो आपके पास सरप्लस है। तो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द यू कैन से सेलर एंड बायर टू एग्जीक्यूट अ ट्रांजैक्शन। इसी तरह पीपल यूज टू फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स. There was also no common measure of value. The use of money has successfully removed the awkwardness of barter. और इस मनी की वजह से जो बैरियर्स, जो हमारे पास इनकन्वीनियंसेस थी, वो बार्टर सिस्टम की ख़त्म हो गई। और हम कहते हैं कि इट स्प्लिट्स अप एक्सचेंज प्रोसेस इनटू टू पार्ट्स, सेल्स एंड परचेज, एंड दस फैसिलिटेट्स हाउ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। और हमारे पास ये काफ़ी आसानी हो गई कि जो प्रोड्यूसर और जो हमारे पास कंज्यूमर है उनकी फ़्लो जो है वो आसानी के साथ मतलब कंप्लीट हो गई। इसी तरह हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल डिविडेंड है। जिस तरह हम जानते हैं डिविडेंड को, यानी हम फाइनेंस में भी डिस्कस करते हैं कि पोर्शन ऑफ मनी विच डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द शेयर होल्डर, लेकिन इधर जो है नेशनल डिविडेंड है कि हम अपने यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेशनल डिविडेंड का वो भी हम मनी में कर सकते हैं। द फोर फैक्टर्स ऑफ producing combining together produce a net aggregate of commodity everywhere. The share of each factor of production, rent, land, wages of labor, interest on capital and profit to entrepreneur is paid in term of money. और इस मनी की वजह से इस इकानमी में जो आपके पास कैपिटलिस्ट इकानमी है, ये मनी को पे करना, इंटरेस्ट लेना, लेबर को वेजेस देना या लैंड्स को रेंट पर देना और कैपिटल में ये तमाम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना यानी एंटरप्रेन्योर में, तो ये काफ़ी आसान हुआ क्योंकि अगर मनी ना होती तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत ही मुश्किल हो जाता। If the share of each factor of production was to be paid by dividing giant products, it would have caused much inconvenience to each distributor. Imagine a cloth producer paying the share of each factor of producing in term of cloth. अभी अगर हमारे पास इस इकानमी में कोई प्रॉफिट आती है तो वो हम मनी की शक्ल में देखते हैं। अगर अभी ये सिस्टम ना होता और हम बार्टर सिस्टम यूज़ करते तो हम फिर कमोडिटी देते या हम गुड्स देते जो बहुत ही आपके पास एक इनकन्वीनियंस था और हमारे पास काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है वो भी काफ़ी आसानी से हम कर सकते हैं। इसी तरह मनी इन द फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस, तो मनी रेंडर अ वेरी वैल्यूएबल सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस in recent time aims to increase the rate of economic activities and reducing inequalities of income. It also acts as an instrument of economic and social justice in a country. Money helps the state in the achievement of these objectives. The government can easily raise revenue through the medium of money and can spend it for the betterment of the people. यानी मनी की वजह से हमारे पास जो पब्लिक फाइनेंस है वो भी आसानी के साथ सर्कुलेट होता है। यानी हम अगर सोचते हैं कि अगर मनी ना होती तो हम रेवेन्यू किस तरह जो है वो रेस करते गवर्नमेंट,
ठीक है, या इस तरह वो मीडियम अगर किसी चीज़ को लेना चाहते थे तो वो किस तरह करते थे। तो इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम और ड्यू टू मनी पब्लिक फाइनेंस भी काफ़ी यानी उसमें आसानी पैदा हो गई, यानी उनकी सर्कुलेशन में, उनकी जो है कंजम्पशन में। तो ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसकी वजह से जो है वो बहाल हुई है। अच्छा जी, मनी इन द स्फीयर ऑफ बैंकिंग, जिस तरह बैंकिंग का हमने बताया था कि दिस इज़ यू कैन से एन इंजन ऑफ द इकोनॉमी विच स्मूथली ऑपरेट द होल प्रोसेस। Money serves as a standard of deferred payments. The general confidence in the purchasing power of money make it the chief form of credit. The debtor can easily borrow money for consumption or for production purposes. This has led to the building up of a substructure of banking and credit system. अच्छा जी, हमारे पास यानी जिस तरह मनी है इस सिस्टम में, तो हमारे पास जो बारविंग है या लेंडिंग है, ठीक है, या जो सर्कुलेशन ऑफ मनी, जिस तरह हमने कहा था कि बैंक जो है वो एक इंजन ऑफ द इकानमी है जो सरप्लस और डिफिसिट इकोनॉमिक यूनिट को मिलाता है। सरप्लस से इकोनॉमिक यूनिट से पैसे सेव करता है और डिपॉजिट इकोनॉमिक यूनिट को देता है और अपनी कमीशन को चार्ज करता है। तो इस वजह से ये सर्कुलेशन ऑफ द मनी जो है, या मनी इन द स्फीयर ऑफ बैंकिंग जो है, ये इस सिस्टम में काफ़ी एनहांस हुआ। लास्ट पे जो आता है अटेनमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपके पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, ये तमाम चीज़ें भी हाई हो गई। एम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद है कि लोगों को ज़्यादा रोज़गार जो है वो अवेलेबल हो, यानी वो अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। या प्रोडक्शन जो है, जितनी चीज़ों की जो ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी, यानी अगर उनको हम पैसा देंगे तो चीज़ें जो है, या वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्शन हमारे पास बढ़ेगी। इस वजह से इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी हैज़ फैसिलिटेटेड एक्सचेंज, इट हैज़ लीड टू हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड interdependence of economic unit. And the money is properly managed, it ensure rising level of productions, employment and real income in the country. In case the delicate instrument is not properly handled, it leads to decline the prices, output and job opportunity. तो इस वजह से अगर मनी की आपके पास प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होती है तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और हमारे पास हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन होती है। Thus we can say the behavior of employment, rate of output, level of prices and distribution of national income are all directly related to the monetary forces. तो ये तमाम चीज़ें जो है वो monetary forces के साथ क्या है, रिलेट है। इसी तरह हम अगर रोल ऑफ मनी इन द सोशलिस्टिक इकानमी कहेंगे, यानी एक्सप्लेन करेंगे, तो सोशलिस्टिक इकानमी में आपके पास जो एक प्लान्ड इकानमी होती है, ठीक है, आपके पास मार्केट फोर्सेस की वजह से डिमांड, यानी जिस तरह डिमांड और सप्लाई है उनकी वजह से प्राइसेस डिटरमिन नहीं होती, बल्कि तमाम चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है और वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, या हम कहते हैं कि कंट्रोल्ड होती है। The role of money in a planned economy is not that of a master but a servant. The state keep a rigid control over the supply of money and thus minimize its evil effects. Money is a socialist economy is near allowed to guide production through the free plane of market forces. The scarce resources are distributed according to plan.
drawn up well in advance by the planning authority. The desire of what, where, and for whom to produce are all controlled by the state. Similarly, in the socialist economy, the central authority itself decides the consumption pattern, keeping in view the liking up, disliking of the people. There is no price mechanism operations for the direction of consumption pattern. In a centrally controlled economy, all the factors of productions are also fully controlled by the state. The reward of each factor of production is paid not by matching demand and supply, by the quantity and quality of work done. इस तरह हम कहते हैं कि जो आपके पास सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें तमाम चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, और पैटर्न जो होता है वो डिमांड और सप्लाई जिसको हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं उसकी वजह से प्राइसेस डिटरमिनेट होते हैं। तो वो सिस्टम नहीं होता, बल्कि तमाम चीज़ें जो है वो प्लान्ड होते हैं और वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इस वजह से सोशलिस्ट इकानमी के ये फीचर्स हैं और कैपिटलिस्ट इकानमी के वो जो है फीचर है। और सोशलिस्ट इकानमी को जो है हम यानी इक्वल सिस्टम भी कहते हैं, और जो है ये आपके पास तमाम लोगों को जो है वो इक्वल रिसोर्सेज जो है वो मिलते हैं।